Hello बच्चों, let's read the question. And the question say a galvanometer of 50 ohm resistance has 25 division. A current of 4 into 10 raised to minus 4 ampere gives a deflection of 1 division. To convert this galvanometer into voltmeter having a range of 25 volts, it should be connected with a resistance of options are A 2500 ohm as a shunt, B 2450 ohm as a shunt, option C 2550 ohm in series, D 2450 ohm in series. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम लोग समझें, जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा वो हम लोग का ओम्स लॉ, जो कि हम लोग पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं कि अगर किस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है, जो भी गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग को सीरीज में एक रजिस्टर लगाना पड़ता है जिससे कि वो वोल्ट मीटर बनता है। ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके साथ इसको हम लोग कह लें, इसको रजिस्टर आर कह लें, तो इसको आर से कनेक्ट करेंगे तब जाके ये जो पूरा सेटअप है वो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो गैल्वेनोमीटर है उससे जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है, तो उसका देखें तो 25 डिवीजन्स हैं और एक डिवीजन के लिए हम लोग के पास है 4 इंटू, मतलब कि एक एक जो डिवीजन का डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर करंट चाहिए होता है। तो हम लोग टोटल डिफ्लेक्शन के मतलब कि टोटल अलाउंस करंट कितना होगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 25 डिवीजन इंटू एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴। इसको देखें तो ये हो गया हम लोग के पास आई इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁴, तो ये देखें तो 10⁻² एम्पियर आ गया। ये मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक। ये हो गया हम लोग के पास, इसको इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर देखें तो हम लोग को देखें तो वोल्टेज का जो रेंज है वो 25 वोल्ट गिवन है। तो अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं, वी मैक्स लिख सकते हैं क्योंकि इतना ही चाहिए। तो हम लोग को क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 25 वोल्ट, और हम लोग को जो करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकते हैं ये भी तो मैक्सिमम ही है, जो वो है 10⁻² एम्पियर। ये हो गया पहला और दूसरा इक्वेशन। अब अगर देखें तो हम लोग को वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हम लोग को रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना है। इसका रजिस्टर कुछ आर दिया हुआ है, तो हम लोग का जो इस पूरे सेटअप का अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू आई आर से क्या लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू जो करंट फ्लो कर रहा है 10⁻², और जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 50 ओम है गैल्वेनोमीटर का, तो 50 प्लस और जो हमने ये रजिस्टर इमेजिन किया था इस जो इसके सीरीज में ऐड हुआ। ठीक। ये हो गया आर। तो अगर अब यहाँ से देखें तो हम लोग को 50 प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 बाई 25 बाई 10⁻²। ये हो गया 50, सॉरी 25 बाई 10⁻², ये हो गया 2500, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डबल जीरो आ गया। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2500 माइनस 50। तो यहाँ से रजिस्टर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2000, और ये हो जाएगा 450 ओम। तो ये होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जिसको हम लोग को सीरीज में ऐड करना है। ठीक। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो जाएगा क्योंकि शंट कर रहा है। शंट मतलब होता है कि पैरेलल में ज्वाइंट करने का, मतलब कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके साथ हम लोग ऐसे रजिस्टर ज्वाइन कर देते तो इसको शंट कहते हैं, और सीरीज मतलब तो सीरीज मतलब सिंपली वन एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखें तो 25,550 ये भी गलत हो जाए, और 2450 ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 2450 ohm in series. Hope you understand it well. All the best. Thank you.